हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। और ये लाभ हानि का पार्ट 9 है। इसके पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पे पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक का वीडियो आपको मिल जाएगा। और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हमने देख रखा है, तो लिंक पर टैप करके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, चैनल पर अगर आप नए हैं तो एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन नीचे दिख रहा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो आज का जो पहला प्रश्न है, इसमें कहा जा रहा है एक दुकानदार 15% लाभ पर एक टेबल को 460 रुपये में बेचा और दूसरी टेबल को 10% हानि पर बेचा, और इस तरह उसे पूरे सौदे में न तो हानि न ही लाभ हुआ। बताएं कि उसकी दूसरी टेबल का मूल्य क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। इसमें एक दुकानदार है जो कि एक टेबल को 15% लाभ लेकर बेच रहा है और 460 में बेच रहा है। ये विक्रय मूल्य दिया है पहले टेबल का। दूसरी टेबल को 10% हानि पर बेचा, और ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ ना हानि, यानी कि पहले टेबल पर जो लाभ हुआ होगा उतना ही हानि दूसरे टेबल पर हुई होगी, तभी तो इसको पूरे सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि। और दूसरे टेबल का जो है क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो चलिए निकालते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो पहला टेबल है, पहले टेबल पर हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जो पहला टेबल है पहले टेबल पर लाभ हुआ। लाभ कितने प्रतिशत का हो रहा है? 15% लाभ हो रहा है। तो 15% को हम बदल ले रहे हैं, इसका होल वैल्यू निकाल ले रहे हैं यहीं पे। तो 15% का मतलब हुआ 15/100, और इसको काट देंगे तो यह आ जाएगा 3/20। 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 0। अब चूंकि 15% का होल वैल्यू निकाल रहे हैं, जब लाभ हो तो होल वैल्यू कैसे निकालते हैं? लाभ हो तो जोड़ के, ऊपर वाला जोड़ के, तो 20 और 3 23 और बटे में 20, ये हो गया हमारा होल वैल्यू। होल वैल्यू हमने निकाल लिया। अब पहले टेबल का जो विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य कितना दिया है? पहले टेबल का जो एसपी है, एसपी मतलब विक्रय मूल्य दिया हुआ है 460 रुपया। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि पहले टेबल को उसने खरीदा कितने में था, यानी कि हमें क्या पता करना होगा? सीपी पता करना होगा पहले टेबल का। और जैसे ही पहले टेबल का सीपी पता हो जाएगा फिर हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए सीपी निकाल लेते हैं। अब यहाँ देखिए ध्यान से, सीपी से एसपी पूछा गया। सीपी यानी कि सी पहले आता है, एस बाद में आता है। सीपी से पी पूछा गया है, एसपी जो है दिया हुआ है, तो एसपी से सीपी पे हमें जाना है। ऐसे देखिए यहाँ पे हम ऊपर बना दे रहे हैं, ये सीपी होता है, ये एसपी होता है। सी पहले आता है, एस बाद में आता है। अब एसपी दिया है 460 रुपया, और कितना लाभ हुआ है यहाँ पे? 15% का लाभ हुआ है। अब 15% का होल वैल्यू हमने निकाला तो 23/20 आया, ये होल वैल्यू आया इसका। अब एसपी से सीपी हमें पता करना है, तो हमें उल्टा ना आना है, और उल्टा आना है तो हमें एसपी में इसी होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो ये सीपी हमें पता हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। तो पहले टेबल का जो सीपी हो जाएगा, सीपी बराबर हो जाएगा एसपी। एसपी है 460, गुणे होल वैल्यू को उलट के गुणा करिए, तो होल वैल्यू हमारा है 23/20। तो यहाँ कर देंगे 20/23, और 23 दूना होता है 46, ये 20 हो जाएगा। अब 20 का 20 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 400 रुपया। यानी कि वो जो पहला टेबल खरीदा था 400 रुपया में, अब बेचा वाला दिया ये 460 रुपया, तो कितने का लाभ हुआ? तो भाई पहले टेबल पर लाभ, पहले टेबल पर लाभ जो हो गया, कितने का हो गया? पहले टेबल पर जो लाभ हो गया वो निकल के आया। विक्रय मूल्य कितना है? 460। 460 में बेचा था और 400 में ही खरीदा था, तो 60 रुपया का लाभ हो गया। लाभ जो हो गया वो हो गया 60 रुपया का। तो पहले टेबल पर जो लाभ हो गया, यही हमें काम की चीज़ है। पहले टेबल पर जो लाभ है
₹60 है। अब प्रश्न में देखिए क्या कहा जा रहा है कि पूरे सौदे में न तो हानि न ही लाभ हुआ, यानी कि ये जो पहले टेबल पर लाभ हुआ इतना ही हानि हुई होगी दूसरे टेबल पर, इतने ही रुपए की हानि दूसरे टेबल पर हुई होगी, तभी तो सौदे में न लाभ हुआ न हानि हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले टेबल का लाभ है वो बराबर है दूसरे टेबल के हानि की। तो यहाँ लिख लेते हैं, जो दूसरे टेबल पर हानि हुई है, दूसरे टेबल पर जो हानि है वो बराबर होगी पहले टेबल के लाभ पर, पहले टेबल पर लाभ के क्या होगी, बराबर होगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि कहा गया कि पूरे सौदे में न लाभ हुआ न हानि, तो जो पहले टेबल पर लाभ हो गया उतने की हानि दूसरे टेबल पर हुई होगी, तभी न प्रॉफिट हुआ न लॉस हुआ। तो देखिए दूसरे टेबल पर हानि 10% की हो रही है, ये जो 10% है, 10% की जो हानि है वो बराबर होगा दूसरे टेबल पर जो हानि हुई है 10%। ये दूसरे टेबल पर जो हानि हुई है 10%, ये पहले टेबल का जो लाभ हुआ ₹60, इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं कि जो ये हानि है दूसरे टेबल पर, 10% का दाम दूसरे टेबल का ₹60 है। अब किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है। कितना होता है, 100%। तो इधर जैसे ही 100 बनाएंगे तो इधर दूसरे टेबल का क्रय मूल्य आ जाएगा। तो इसको 100 बनाने के लिए 10 से गुणा करना होगा, तो 10 से कर दीजिए गुणा, तो 10 से गुणा करेंगे तो 10 दहा में 100% हो जाएगा, और इधर भी 10 से गुणा कर देना है, तो ये 60 दहा में ₹600 हो जाएगा। और ये 100% का जो दाम आया यही होगा दूसरे टेबल का क्रय मूल्य। अतः दूसरे टेबल का जो क्रय मूल्य हो गया, कितना हो गया, दूसरे टेबल का CP बराबर ₹600। तो हमारा कौन सा विकल्प सही है इसमें, ऑप्शन बी सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न में कहा जा रहा है कि विक्रय मूल्य पर 25% लाभ, विक्रय मूल्य पर 25% लाभ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगा। देखिए इसमें ना तो क्रय मूल्य दिया है और ना ही विक्रय मूल्य दिया है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि किस पर लाभ दिया है। विक्रय मूल्य पर 25% लाभ दिया है तो हमें मान लेना है। अब पूछा गया है क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ पूछा गया है, क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ पूछा गया कि इस कितने के बराबर होगा। तो यहाँ विक्रय मूल्य पर लाभ दिया है ना, तो इसमें ना तो क्रय मूल्य दिया ना विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य पर लाभ दिया है तो मान लेंगे पहले विक्रय मूल्य ₹100 मान लीजिए। माना जो विक्रय मूल्य यानी कि SP बराबर ₹100 मान लिए। इस प्रकार के प्रश्न को हमेशा ₹100 मान के लगाना है। अब लेकिन SP ही क्यों माने, क्योंकि यहाँ विक्रय मूल्य पर 25% लाभ दिया है, जिस पर लाभ दिया होगा उसी को मानना होगा। तो विक्रय मूल्य पर दिया था, हमने विक्रय मूल्य पर लाभ मान लिया ₹100। और कितने का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ, ये विक्रय मूल्य है। तो 25% का लाभ का मतलब हो गया कि ₹100 ये विक्रय मूल्य है, तो 25%, 100 तो ये खुद ही है, तो 25% का लाभ हुआ मतलब ₹25 का लाभ हुआ। तो लाभ हो गया 25% का मतलब हो गया ₹25 का लाभ हो गया। अब यहाँ देखिए ध्यान से कि विक्रय मूल्य ₹100, लाभ ₹25, तो ये लाभ जो ₹25 है इसी में है ना छिपा। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो CP हो जाएगा 25, इसमें से घटा दीजिए 75 रुपया हो जाएगा। अब पूछा क्या है, पूछा है कि विक्रय मूल्य पर 25% लाभ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है। देखिए अब क्रय मूल्य पे पूछा गया है तो हम क्रय मूल्य पे निकालेंगे। अब क्रय मूल्य पे लाभ प्रतिशत निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ कितने का है ₹25 का, अब क्रय मूल्य कितना है 75, और गुणे में 100% लाभ निकालना है। तो अब 75 क्यों किए, क्योंकि क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकालना है। तो क्रय मूल्य यही ना है, क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत, तो नीचे क्रय मूल्य हो गया। अगर विक्रय मूल्य पर पूछता तो विक्रय मूल्य नीचे हो जाता। अब ये 25 तिहाई 75, ऊपर बचा 100,
और नीचे बचा 3 और 100 में 3 का भाग लगाएंगे जैसे ही, तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। तो हमारा कौन सा विकल्प सही है? सी वाला सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है, अब सेम प्रश्न है, बस यहाँ पे अब क्रय मूल्य पर 25% लाभ दे दिया है। क्रय मूल्य पर 25% लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगा? उस वाले प्रश्न में क्या था कि विक्रय मूल्य पर लाभ दिया था और क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितने के बराबर होगा ये पूछा गया था। लेकिन इस प्रश्न पे क्रय मूल्य पर लाभ दे दिया है तो हमें क्रय मूल्य को मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि क्रय मूल्य 100 रुपया मान लिए और लाभ कितना है? लाभ जो है 25% है। तो लाभ बराबर 100 रुपया पे 25% लाभ हो रहा है तो 25 रुपया हो जाएगा। लाभ हो जाएगा 25 रुपया। 100 रुपया पे 25% लाभ निकालेंगे तो 25 रुपया ही आएगा। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई? तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा 125 रुपया विक्रय मूल्य आ गया। अब विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट पूछा गया है, विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा में विक्रय मूल्य पर पूछा गया तो नीचे विक्रय मूल्य आएगा। तो लाभ बटे विक्रय मूल्य, अब परसेंट के लिए 100% से गुणा करा देंगे। अब यहाँ 25 बचे 125, अब 5 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 20। तो ये आ गया हमारा 20% लाभ। तो विक्रय मूल्य पर 20% लाभ के बराबर होगा। क्रय मूल्य पर 25% लाभ विक्रय मूल्य पर 20% लाभ के बराबर होगा। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो नीचे लाइक का बटन दबाएं और शेयर भी करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला जो प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है रामू एक घड़ी 20% छूट पर खरीदता है। 20% छूट का मतलब हो गया कि किसी भी वस्तु का दाम जो होता है 100% होता है, तो 20% छूट करा दिया तो 80% पे ही खरीदा। चलिए 20% छूट पर खरीदता है तो 25 रुपया की बचत हो जाती है। देखिए 20% छूट कराया तो 25 रुपया बच गया, यानी कि ये 20% 25 रुपया के बराबर है। तो बताइए कि रामू ने घड़ी के लिए कितने रुपए अदा किए? चलिए निकालते हैं। देखिए हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु का जो सीपी होता है यानी कि क्रय मूल्य होता है वो कितना होता है? 100% होता है। ये चीज़ हमेशा माइंड में रखना है। और चूँकि जो रामू है कितने पर ख़रीदा? 20% छूट पर ख़रीदा घड़ी को। अब 20% छूट पर ख़रीदा तो कितना रुपया बचा लिया? तो 25 रुपया बचता है, 25 रुपया बचा लिया, यानी कि ये 20% 25 रुपया के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसीलिए ये जो वस्तु का 20% जो छूट कराया, ये 20% छूट कराने पे 25 रुपया बचा, यानी कि 20% बराबर हो जाएगा 25 रुपया के। अब एक बात ध्यान दीजिए कि किसी भी वस्तु का यानी कि जो घड़ी का मूल्य रहा होगा वो 100% रहा होगा, तो इसमें से उसने 20% छूट करा लिया तो कितना पैसा दिया? 80% का ही पैसा दिया। 80% का पैसा दिया यानी कि 80% दाम में ही खरीदा होगा उसने। तो हम 80% का दाम निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा। देखिए 20% का दाम 25 रुपया, तो 80% का कितना होगा? कैसे निकालेंगे? देखिए 20% का दाम 25 रुपया है घड़ी का, तो 1% का दाम कितना हो जाएगा? 25 अब बटा में 20 रुपया हो जाएगा। इसलिए 80% का दाम कितना हो जाएगा? चूँकि उसने 80% ही दाम दिया होगा ना घड़ी का, 20% छूट करा दिया है, तो 80% का दाम निकालने के लिए 1% का दाम इतना है तो 80% का गुणा कर देंगे। तो 25 बटा में 20 और गुणे में 80, अब 20 चौका 80 और 25 चौका 100 रुपया। 80% का जो दाम आया 100 रुपया आया, यानी कि जो घड़ी के लिए उसने 100 रुपया दिया। कितना रुपया दिया? 100 रुपया दिया। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही है। अगर यहीं पूछ देता कि घड़ी का जो अंकित मूल्य कितना था, तो जानते ही हैं घड़ी का जो क्रय मूल्य अगर पूछ देता कि घड़ी कितने की थी, तो घड़ी का हम 100% दाम निकालते। कितने का दाम निकालते? 100% का दाम निकालते। कैसे निकालते हैं देखिए अलग से थोड़ा। अगर यहाँ घड़ी का दाम पूछ दिया जाता, देखिए घड़ी के 20% का दाम 25 रुपया है,
20% का दाम 25 रुपया था, तो घड़ी का 100% का ना निकालना है, तब घड़ी का दाम आ जाएगा। तो 1% का दाम हो जाएगा 25/20, इसलिए 100% का दाम कितना आ जाएगा 25/20 और गुणे में 100, ये हो गया 20/25 100 और 25/125। तो जो घड़ी का क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य जो था वो 125 रुपये था, और उसने 20% छूट करा के 80% का दाम लेके 100 रुपये में खरीदा, यानी कि 100 रुपये उसने अदा किया। अगला प्रश्न है हमारा, रमेश ने 20% छूट पर एक रेडियो खरीदी। उस रेडियो को उसने 15% लाभ पर 690 में बेच दिया। बताइए उस रेडियो का मूल्य क्या था। रेडियो का मूल्य पूछा गया है, देखिए ध्यान से, रेडियो का मूल्य पूछा गया है, यानी कि एमआरपी पूछा गया है। रेडियो का एमआरपी पूछा गया है। एमआरपी क्या था, देखिए एमआरपी कुछ रहा होगा, तो एमआरपी रेडियो का कुछ रहा होगा। एमआरपी से 20% छूट पर, कितने पर 20%, छूट का मतलब हुआ कमी न हुई रेट में, 20% छूट करके रेडियो को खरीदी। अब खरीदी यानी कि क्रय मूल्य सीपी हो गया, खरीद लिया। अब क्या हुआ, खरीदने के बाद 15% लाभ पर 690 में बेच दिया। 15% लाभ पर 15% लाभ पर कितने में बेच दिया, एसपी यानी कि 690 में बेच दिया। ये क्या है हमारा, एसपी है। अब बताना है रेडियो का जो एमआरपी यानी कि मूल्य बताना है, रेडियो का मूल्य बताना है। बहुत ही आसान है, देखिए क्या करते हैं। अभी ये जो 20% है, जो 20% है इसका निकाल लीजिए होल वैल्यू। और होल वैल्यू कैसे निकलेगा, देखिए 20% अब 15% का होल वैल्यू निकाल लीजिए, तो 15% का होल वैल्यू कैसे निकलेगा, देखिए 15% का मतलब बटा में 100, लाभ है ना, काट दीजिए 5×3 15 और 5 से काटेंगे 20, लाभ है तो ऊपर वाला जोड़ दीजिए 20×3 23/20, ये आ गया होल वैल्यू किसका, लाभ का, तो ये आ गया 23/20, ये है होल वैल्यू। ठीक है, चलिए इधर देखिए, ये हमारा रफ वर्क है। यहाँ पे देखिए 20% छूट, छूट का मतलब कमी हुई, कमी का मतलब घटाना, तो 20% छूट का होल वैल्यू कैसे निकालेंगे, 20% का मतलब बटे में 100, अब 20 से कट गया ये 5 बार में और ऊपर 1 हो गया। और चूँकि ये छूट करा रहा है, छूट यानी कि घाटा करा रहा है, यानी कि घटेगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4/5, ये आ गया 4/5, ये होल वैल्यू है, छूट का होल वैल्यू हो गया। चलिए अब देखिए, अब एमआरपी कुछ रहा होगा, 20% छूट पर खरीद लिया सीपी, अब सीपी से फिर एसपी दिया है। अब इधर का रेट हमें पता करना है ना, तो ये हम उल्टा ना आ रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, उल्टा आएंगे फिर। चलिए तो करना क्या है, 690 जो एमआरपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एमआरपी निकालने के लिए रेडियो का एमआरपी बराबर जो विक्रय मूल्य यानी कि 690। अब हम उल्टा आ रहे हैं, इधर पीछे आ रहे हैं, ये जो होल वैल्यू है इसको उलट के गुणा कराते जाएंगे, तो गुणे 20/23 उलट दिए 20/23, फिर यहाँ से यहाँ जब आएंगे तो इसको उलट दीजिए। अगर सीपी निकालना होता तो इतने से सीपी निकल जाता, लेकिन सीपी नहीं, हमें एमआरपी पूछा गया तो हम और पीछे आएंगे, तो गुणे 4/5 है तो यहाँ 5/4 करना है, 4×5 = 20, ये हो गया। और यहाँ पे 23×3 = 30 हो गया, तो यहाँ हो गया 30 × 5 × 5, 30 × 5 × 5, यही हो जाएगा एमआरपी, रेडियो का एमआरपी। तो 5×5 = 25, 3×3 = 75, 750 रुपया रेडियो का जो एमआरपी हो गया, कितना हो गया 750 रुपया हो गया। हमारा ऑप्शन ए सही है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए जो नोटिफिकेशन का बटन है उसे ज़रूर दबाएं, ताकि जो अगला वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन टाइम से प्राप्त हो सके। तो देखते रहिए, मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।